तो हेलो गाइस, मैं देवाशीष और गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डी एजुकेशनल साइट। तो गाइस कैसे हैं आप सब? तो गाइस उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। तो गाइस जैसे कि इसके पहले क्लास में हम माइटोसिस और इसका फेजेस और गाइस सिग्निफिकेंस उस तीनों को खत्म कर चुके थे। अगर उस वीडियो को आपने गाइस मियोसिस, इसका फर्स्ट पॉइंट गाइस, मियोसिस इज ए रिडक्शनल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन which occur in the reproductive cells of plants and animal। तो गाइस मियोसिस क्या होते हैं? तो गाइस मियोसिस एक रिडक्शनल प्रोसेस होते हैं जिसमें क्या होते हैं गाइस, जो सेल डिवीजन होते हैं गाइस वो इसका रिप्रोडक्टिव सेल में अकर करती है, टेक प्लेस करती है। जो गाइस ये दोनों प्लांट्स और एनिमल में सेम होते हैं, दोनों की केसेस में ये प्रोसेस सेम ही रहता है। ठीक है गाइस, बिल्कुल सिमिलर। फॉर एग्जाम्पल गाइस, दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर इन anther और stamen और द ओवरी ऑफ कार्पेल ऑफ द प्लांट्स। और गाइस जैसे कि इसके एग्जांपल के तौर पे दिए गए हैं, जो सेल डिवीजन होते हैं गाइस, इस तरह का जो सेल डिवीजन मियोसिस का सेल डिवीजन कहाँ में होते हैं गाइस? आंथर में, जो कि इसका स्टामेन में। देन गाइस जो कार्पेल प्लांट के ओवरी होते हैं गाइस उसमें भी होते हैं। ठीक है गाइस, देन गाइस नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इन मियोसिस फ्रॉम वन मदर सेल 4 डॉटर सेल आर प्रोड्यूस्ड एंड ईच हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट ऑफ मदर सेल। तो गाइस इस मियोसिस में क्या होता है गाइस, जो मदर सेल होती हैं गाइस वो 4 तरह से डॉटर सेल फॉर्म होती हैं। और गाइस ये जो 4 तरह से डॉटर सेल्स होते हैं गाइस, उसका जो क्रोमोसोम नंबर होती है गाइस मदर सेल के मुकाबले हाफ होती हैं। ठीक है गाइस, इसीलिए गाइस हैंस इट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शनल सेल डिवीजन। तो गाइस इसीलिए इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शनल सेल डिवीजन, क्यों गाइस इसका जो क्रोमोसोम होते हैं गाइस, जो डॉटर सेल की क्रोमोसोम बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं मदर क्रोमोसोम की तरह। ठीक है गाइस, then guys next, the detailed story of meiosis was given by Strasburger in 1818। तो गाइस meiosis का जो डिटेल स्टोरी होते हैं गाइस, जो इसका स्टार्टअप होते हैं गाइस, उसको फर्स्ट स्ट्रासबर्गर ने दी थी, जो कि 1888 में। देन गाइस नेक्स्ट, और गाइस ये जो टर्म होते हैं, जो meiosis का टर्म होते हैं गाइस, ये किसने दी थी गाइस? द टर्म meiosis was coined by Farmer एंड मोर इन 1905। तो गाइस ये जो मियोसिस का जो टर्म है गाइस, मियोसिस जो वर्ड है, इसको गाइस फार्मर एंड मोर जो कि 1905 में डिस्क्राइब की थी और कॉइंट किए थे। ठीक है गाइस, देन गाइस मियोसिस का स्टेजेस देखते हैं। मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन स्टेज। तो गाइस माइटोसिस की तरह इसका भी कुछ फेजेस होते हैं, जैसे गाइस फर्स्ट दैट इज मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ऐसे 2 तरह से फेजेस होते हैं गाइस। तो गाइस फर्स्ट देखते हैं मियोसिस 1 क्या होते हैं गाइस, देखते हैं। तो गाइस मियोसिस 1, फर्स्ट पॉइंट गाइस, मियोसिस 1 इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। तो गाइस मियोसिस 1 को भी बोलते हैं गाइस रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है और मियोसिस 1 भी बोला जाता है। ऑल्सो गाइस इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। तो गाइस ये अगेन गाइस 2 तरह से फेजेस में क्लासिफाई हुआ है, जैसे गाइस कार्योकिनेसिस 1, कार्योकिनेसिस साइटोकिनेसिस। तो गाइस फर्स्ट देखते हैं कार्योकिनेसिस आई, देन गाइस देखेंगे साइटोकिनेसिस। कार्योकिनेसिस आई गाइस, तो गाइस कार्योकिनेसिस 1 involves in the division of nucleus and it's also divided into 4 phases such as prophase 1, metaphase, anaphase and telophase 1। तो गाइस कार्योकिनेसिस जो होते हैं गाइस, इसका जो सेल डिवीजन होते हैं गाइस इसका न्यूक्लियस में है। और गाइस ये जो होते हैं गाइस, ये भी गाइस 4 तरह से फेजेस में अगेन गाइस क्लासिफाई हुए हैं, जैसे गाइस प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। तो गाइस देखते हैं 1 बाय 1 फेज को। तो गाइस फर्स्ट देखते हैं प्रोफेज 1। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज ऑफ द ऑल मियोटिक फेज। तो गाइस मियोटिक फेज का ये बहुत ही बड़ा लॉन्गेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज होती हैं, जिसमें गाइस क्या होता है, द प्रोफेज वाई इवन मोर लॉन्गर, दैट इज 100 to 200 टाइम्स देन दैट ऑफ टोटल मियोसिस। तो गाइस टोटल मियोसिस का 100 to 200 टाइम्स जो होते हैं गाइस, ये प्रोफेज 1 लॉन्गर होते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस नेक्स्ट, तो गाइस ये जो प्रोफेज 1 गाइस अगेन क्लासिफाई हुआ है, तो प्रोफेज 1 अगेन क्लासिफाइड और डिवाइड इनटू 5
सब फेजेस सच एज लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पाकिटिन, डिप्लोटिन, डाइगेनेसिस। तो गाइस प्रोफेज 1 अगेन गाइस 5 तरह सा सब फेज में क्लासीफाई हुआ है, जैसे गाइस लिप्टोटिन जिसको गाइस अदरवाइज लिप्टोनेमा बोला जाता है, तो गाइस जाइगोटिन जिसको गाइस जाइगोनेमा बोला जाता है, तो गाइस पाकिटिन जिसको पाकिनेमा बोला जाता है, तो गाइस डिप्लोटिन जिसको डिप्लोनेमा गाइस, तो गाइस डाइगेनेसिस। ऐसे 5 तरह से फेज में क्लासीफाई हुआ है। तो गाइस नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो गाइस फर्स्ट लिप्टोटिन देखते हैं। तो गाइस लिप्टोटिन जिसको अदरवाइज गाइस लिप्टोनेमा भी बोला जाता है। ड्यूरिंग दिस फेज द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इंक्रीज, तो गाइस न्यूक्ली और न्यूक्लियस इंक्रीज इन साइज। तो गाइस इस फेज में क्या होता है गाइस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस जो होते हैं गाइस इसका साइज इंक्रीज होते हैं इस फेज में। देन गाइस नेक्स्ट पॉइंट। और गाइस क्या होता है इस पेज में, क्रोमोसोम अफेयर आज इंटरओवन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और गाइस इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं गाइस एक इंटरओवन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं गाइस। इस क्रोमोसोम आर टू क्रोमैटिड्स बट आर नॉट क्लियरली विजिबल। और गाइस इसमें हर तरह का क्रोमोसोम का 2 तरह से क्रोमैटिड होते हैं, बट गाइस वो दिखाई नहीं देते हैं। हाउएवर दे आर जॉइंट एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर। और गाइस ये जो क्रोमैटिड होते हैं गाइस इसका सेंट्रोमियर पॉइंट में ये जॉइंट होते हैं, पर गाइस ये जो क्रोमैटिड होते हैं गाइस जो क्रोमोसोम है ये दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस नेक्स्ट आप फिगर देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, ये जो है गाइस इसका सेल वॉल जैसे कि गाइस माइटोसिस के तरह। तो गाइस ये इसका साइटोप्लाज्म बेस। तो गाइस ये जो है गाइस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो गाइस अंदर में आप देख सकते हैं ये जो होते हैं गाइस न्यूक्लियस। तो गाइस क्रोमोसोम होते हैं ये जो सारे के सारे होते हैं गाइस ये क्रोमोसोम। तो गाइस नेटवर्क शोइंग ऑफ क्रोमोसोम, ये सारी फिगर है गाइस। तो गाइस नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो गाइस जाइगोटिन फेज देखते हैं गाइस। जाइगोटिन जिसको गाइस जाइगोनेमा भी बोला जाता है। द क्रोमोसोम बिकेम कंडेंस्ड एंड मोर शॉर्टर थिकर एंड कॉइल्ड। तो गाइस इस पेज में क्या होता है गाइस जो क्रोमोसोम होते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड होते हैं और शॉर्ट होते हैं और थिकर और गाइस कॉइल्ड लाइक होते हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर व्हिच इज नोन एज सिनेप्सिस। और गाइस होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं गाइस इसमें पेयरिंग होते हैं जिसको गाइस सिनेप्सिस बोला जाता है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयरिंग प्रोसेस होते हैं गाइस इसको सिनेप्सिस बोला जाता है, ठीक है गाइस। ए सिंगल पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम व्हिच इज कॉल्ड बाइवैलेंट। और गाइस ये जो पेयरिंग होते हैं गाइस उसको तो सिनेप्सिस बोलते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयरिंग प्रोसेस होते हैं उसको गाइस सिनेप्सिस बोलते हैं। पर गाइस एक सिंगल पेयर जो होते हैं गाइस कंसिस्ट होते हैं जो 2 तरह से होमोलोगस में एक सिंगल पेयर होते हैं उसको गाइस बाइवैलेंट बोला जाता है, ठीक है गाइस। तो गाइस नेक्स्ट आगे चलते हैं। द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज एग्जैक्ट एंड स्पेसिफिक। तो गाइस होमोलोगस क्रोमोसोम के जो पेयरिंग होते हैं गाइस वो बहुत ही एग्जैक्ट एंड स्पेसिफिक होते हैं, कोई भी गड़बड़ नहीं होते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस इसका फिगर देखते हैं हम, ये भी देखते हैं। ये गाइस आपको पता है सेल वॉल, तो गाइस साइटोप्लाज्म, देन गाइस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन गाइस न्यूक्लियस। देन गाइस ये जो होते हैं गाइस ये पेयर हुई हैं 2 तरह से जो होमोलोगस पेयर है गाइस ये पेयर हुई हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो सिनेप्सिस शो करते हैं, ठीक है गाइस। देन गाइस नेक्स्ट पाकिटिन जिसको गाइस अदरवाइज पाकिनेमा बोला जाता है। इट इज ट्रेड स्टेज, सो गाइस टेट्राड स्टेज where 4 chromatids are seen in each homologous pair। तो गाइस ये ट्रेड को भी गाइस टेट्राड स्टेज भी बोला जाता है क्यों गाइस इसमें 4 तरह से क्रोमाटिन सीन होते हैं जो कि हर तरह का होमोलोगस पेयर में 4 तरह से क्रोमाटिन शो होते हैं, ओके गाइस। तो गाइस रिकॉम्बिनेशन अकर ऑन बाइवैलेंट व्हिच हेल्प क्रॉसिंग ओवर। और गाइस इसमें रिकॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें कि गाइस बाइवैलेंट क्रोमोसोम के बीच जो गाइस क्रॉसिंग ओवर के लिए हेल्प होती है। तो गाइस नेक्स्ट क्रॉसिंग ओवर और एक्सचेंज ऑफ इक्वल क्रोमाटिड segment between non-sister chromatid of homologous pair takes place. Thus, out of 4 chromatid, any 2 chromatid take part in crossing over, and other 2 are non-crossover। तो गाइस ये जो क्रॉसओवर होते हैं गाइस जो कि 2 इक्वल क्रोमाटिड में ये एक्सचेंज जो होते हैं गाइस जो सेगमेंट होते हैं गाइस। तो गाइस ये जो क्रॉसिंग ओवर होते हैं गाइस और एक्सचेंज ऑफ इक्वल क्रोमाटिड जो होते हैं गाइस। तो गाइस इक्वल क्रोमाटिड का जो एक्सचेंज और क्रॉसिंग ओवर ये दोनों ही सेम होते हैं गाइस। तो गाइस ये जो होते हैं गाइस
टू नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के बीच होते हैं, जो गाइस होमोलोगस पेयर में टेक्स प्लेस होती है। तो गाइस इसी के वजह से दो आउट ऑफ 4 क्रोमाटिड फॉर्म होते हैं गाइस। इसका बाहर में जो कहते हैं गाइस 4 तरह से क्रोमाटिड फॉर्म होते हैं, जिसमें गाइस 2 क्रोमाटिड टेक पार्ट इन क्रॉसिंग ओवर एंड अदर 2 आर नॉन क्रॉस ओवर। ये जो 4 तरह से क्रोमाटिड होते हैं गाइस, उसमें 2 होते हैं गाइस जो कि क्रॉसिंग ओवर के अंडर आते हैं, देन गाइस अदर 2 होते हैं जो गाइस और नॉन क्रॉस ओवर होते हैं, मतलब क्रॉसिंग ओवर के अंडर और इन्वॉल्व में होते हैं ये। ठीक है गाइस, देन गाइस नेक्स्ट पॉइंट, हियर द क्रोमोसोम बिकम शॉर्टर एंड थिकर। इसमें क्या होते हैं गाइस, जो क्रोमोसोम होते हैं गाइस बहुत ही शॉर्ट हो जाते हैं और थिक भी हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस इसका भी फिगर देखते हैं। तो गाइस जैसे कि ये सेल वॉल, तो गाइस ये साइटोप्लाज्म, तो गाइस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और गाइस न्यूक्लियस, और ये जो होते हैं गाइस ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड जो गाइस होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्रॉसिंग ओवर पैदा करती है। ठीक है गाइस, ये पैकेटियन गाइस। ठीक, तो गाइस नेक्स्ट डिप्लोटीन, जिसको गाइस डिप्लोनेमा भी बोला जाता है। At this stage, the nuclear membrane or nucleus starts disappearing. तो गैस इस स्टेज में क्या होता है गैस, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं गैस और न्यूक्लियस जो होते हैं गैस डिसअपियर होते हैं, मतलब यहाँ पे भी ये अनसीन हो जाते हैं। तो गैस सेकंड पॉइंट, द होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट्स सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर एंड द चाइज्मा बिगिन टू ओपन। और गैस क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं गैस वो सेपरेटिंग होना स्टार्ट कर देते हैं, और गैस हर एक जो इसमें जो चाइज्मा होते हैं गैस वो ओपन होना स्टार्ट कर देते हैं। तो गैस नेक्स्ट, द सेपरेशन बिगिन एट द सेंट्रोमियर एंड प्रोग्रेस टुवर्ड द एंड्स व्हिच इज नोन एज टर्मिनलाइजेशन। तो गैस ये जो सेपरेशन होते हैं गैस जो कि स्टार्ट्स होते हैं जो कि इसका सेंट्रोमियर में, और गैस ये प्रोग्रेस होते हैं जो कि इसका एंड्स पॉइंट में, जिसको गैस टर्मिनलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है गैस, ये जो प्रोसेस है। तो गैस नेक्स्ट देखते हैं इसका फिगर गैस, आप देख सकते हैं ये गैस जैसे कि सेल वॉल, देन गैस साइटोप्लाज्म। तो गैस इसमें आप देख सकते हैं जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं गैस और कम्प्लीटली अनसीन होते हैं, और गैस ये जो होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो गैस न्यूक्लियर स्टार्ट टू डिसअपियर, जो गैस डिसअपियर हो जाते हैं। बोल गैस ये जो होते हैं गैस होमोलोगस क्रोमोसोम जो गैस चाइज्मा शो करते हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है गैस, तो गैस नेक्स्ट डायकिनेसिस, जो इसका लास्ट फेज है। ओके गैस, देखते हैं गैस क्या होते हैं गैस डायकिनेसिस इसका लास्ट फेज में। हियर टर्मिनलाइजेशन इज कंप्लीटेड। तो गैस इस स्टेज में क्या होता है, जो टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट हुई थी गैस वो यहाँ इस फेज में कंप्लीट होते हैं, और गैस होमोलोगस क्रोमोसोम अपीयर थिक एंड रिंग शेप। और गैस इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं गैस वो बहुत थिक और रिंग शेप में दिखाई देते हैं शायद। तो गैस न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, और गैस न्यूक्लियस और गैस जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होते हैं गैस वो इसमें अनसीन होते हैं, जैसे कि उस पहले पेज में भी। ओके गैस, तो गैस आप देख सकते हैं यहाँ पे गैस फिगर देख सकते हैं सेल वॉल साइटोप्लाज्म। तो गैस ये जो देख सकते हैं डिसअपियर हो जाते हैं गैस न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं गैस। ठीक है गैस, तो गैस ये जो होते हैं गैस होमोलोगस क्रोमोसोम जो गैस सेपरेटिव होना स्टार्ट करते हैं एक दूसरे के बीच में, जो टर्मिनलाइजेशन के अंत पीरियड में गैस। ठीक है गैस, तो गैस ये रही हमारा खत्म हुई प्रोफेज 1। देन गैस नेक्स्ट देखते हैं इसका फेज 2 जो कि मेटाफेज। देखते हैं गैस मेटाफेज में क्या होती है। तो गैस मेटाफेज इट इज़ द सेकेंड फेज ऑफ वेयर बाइवेलेंट अरेंज्ड देमसेल्फ इन इक्वेटर और मेटाफेज प्लेट। तो गैस ये हमारे फेज की सेकेंड पेज होते हैं, जो इसमें गैस जो बाइवेलेंट अरेंजमेंट होते हैं जो गैस एक दूसरे के बीच जो कि इक्वेटर में होते हैं गैस, जो मेटाफेज प्लेट में होते हैं। ठीक है गैस, तो गैस इसमें क्या होता है, हियर न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। तो गैस इस पेज में क्या होता है गैस, जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं गैस वो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। तो गैस एट द सेंटर एंड इक्वेटर ऑफ द सेम सेल ऑफ बाइवेलेंट आर अरेंज्ड such a way that their centromere oriented toward the opposite pole and arms faced toward the equator। तो गैस और क्या होते हैं गैस, इसमें जो सेंटर होते हैं गैस और इक्वेटर होते हैं गैस, इसमें क्या होता है जो बाइवेलेंट सेल्स होते हैं गैस, जो सेल तो बाइवेलेंट होते हैं गैस वो एक तरह सा अरेंजमेंट होते हैं, जिसकी वजह से गैस ये ऐसे तरह अरेंज होते हैं जैसे गैस इसका जो सेंट्रोमियर होते हैं गैस वो इसका अपोजिट पोल की तरफ ओरिएंटेड हो जाते हैं, और गैस इसका आर्म जो होते हैं गैस इसका इक्वेटर तरफ हो जाते हैं। ठीक है गैस, ऐसे ये अरेंजमेंट होती हैं। तो गैस नेक्स्ट, दिस इज रिवर्स ऑफ द अरेंजमेंट एज दैट इन माइटोटिक मेटाफेज। जैसे गैस माइटोटिक का मेटाफेज में ये होते हैं गैस, ये इसका रिवर्स हुआ है। ओके गैस, रिवर्स प्रोसेस है। तो गैस द स्पिंडल फाइबर
आर फॉर्म एंड गेट अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर। और गाइस इसमें जो स्पिंडल फाइबर होते हैं गैस फॉर्म होते हैं, और गैस सेंट्रोमियर जो होते हैं गैस इसमें अटैच हो जाते हैं। ठीक है गैस, तो गैस आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है गैस सेल वॉल, तो गैस सेल मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं। जैसे गैस न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं, तो आप नहीं देख सकते हैं यहाँ पे। तो गैस ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं गैस ये स्पिंडल फाइबर होते हैं। तो गैस ये जो है गैस आप देख सकते हैं ये गैस सेंट्रोमियर, और गैस ये जो होते हैं गैस ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो गैस इक्वेटर की तरफ, और गैस ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं गैस यहाँ पे, तो गैस ये इसका पोल है। ठीक है गैस, तो गैस नेक्स्ट, तो गैस एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है गैस, इसका फर्स्ट पॉइंट, द क्रोमोसोम मूव्स टुवर्ड द ऑपोजिट पोल ड्यू टू concentration, so guess contraction of spindle fiber, so that each bivalent divided into two univalent. So anaphase 1 involves the reduction of chromosome number. तो गैस एनाफेज में क्या होता है गैस, जो क्रोमोसोम होते हैं गैस इसका ऑपोजिट पोल की तरफ ये मूव्स हो जाते हैं। और गैस क्यों गैस, इसका जो कि गैस स्पिंडल फाइबर के कंट्रैक्शन की वजह से ये जो होते हैं गैस ये मूवमेंट होती है, इसीलिए गैस सो दैट ईच बाइवेलेंट डिवाइडेड इनटू टू यूनिवैलेंट्स। तो गैस इसी की वजह से जो टू बाइवेलेंट ईच बाइवेलेंट जो होते हैं गैस वो दो तरह से यूनिवैलेंट में डिवाइड होते हैं। सो दैट गैस जो एनाफेज 1 जो होते हैं गैस ये एक रिडक्शन जो कि क्रोमोसोम नंबर का जो रिडक्शन होते हैं गैस उस प्रोसेस में चला जाता है। ठीक है, तो गैस मैं अगेन समझा देता हूँ, जो क्रोमोसोम होते हैं गैस इसका अपोजिट पोल की तरफ मूव्स हो जाते हैं, क्यों गैस स्पिंडल फाइबर की कंट्रैक्शन की वजह से। अगर इसी की वजह से जो हर तरह का जो बाइवेलेंट होते हैं गैस वो दो तरह से यूनिवैलेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर इसकी वजह से जो एनाफेज होते हैं गैस एक रिडक्शन जो क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन हो जाती है। ठीक है गैस, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डिसजंक्शन। तो गैस ये जो फेनोमेनन होते हैं गैस जो क्रोमोसोम नंबर रिडक्शन प्रोसेस इसको गैस डिसजंक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो गैस नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो गैस यहाँ पे देखते हैं ये जो गैस फिगर है सेल वॉल, तो गैस ये सेल मेम्ब्रेन। तो गैस ये जो फिगर आप देखते हैं सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि पेयर होते हैं, तो गैस पेयर होकर रहते हैं गैस। होमोलोगस पेयर जो होते हैं गैस होमोलोगस क्रोमोसोम की जो पेयर होती है गैस ये सेपरेट हो जाती है। आप देख सकते हैं ये जो फिगर, तो गैस कंट्रैक्शन की वजह से, तो गैस ये कंट्रैक्टेड स्पिंडल फाइबर होते हैं गैस ये इसका पोल होते हैं। ठीक है, तो गैस नेक्स्ट, तो गैस टेलोफेज 1 देखते हैं गैस इस फेज को। द क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द अपोजिट पोल्स व्हेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर। तो गैस इस फेज में क्या होता है गैस जो क्रोमोसोम होते हैं गैस वो प्रेजेंट होते हैं जो कि कहाँ पे गैस इसका अपोजिट पोल में, जिसमें गैस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस अगेन गैस अपीयर हो जाते हैं जो कि डिसअपीयर होकर रहते हैं और गैस अपीयर हो जाते हैं इस फेज में। इसलिए गैस दस टू डॉटर न्यूक्लिया आर फॉर्म्ड वन एट ईच पोल एंड इज containing हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो गैस इसीलिए गैस जो टू डॉटर सेल न्यूक्लियस जो होते हैं गैस एक तरह सा हर एक पोल में ये एक तरह सा सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग करते हैं। ठीक है गैस, तो गैस नेक्स्ट, then guys the chromosome undergo decondensation into thread like fiber। ठीक है गैस, तो गैस then guys इसका क्रोमोसोम जो होते हैं गैस वो डीकंडेंसेशन प्रोसेस में चला जाता है, और गैस जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं गैस फाइबर की तरह होते हैं उस तरह हो जाती हैं। तो गैस आप फिगर में देख सकते हैं ये गैस सेल वॉल, तो गैस सेल मेम्ब्रेन जो कि रिअपियर हुई है, तो गैस साइटोप्लाज्म, तो गैस सेल प्लेट, ये जो गैस सो गैस ये गैस सेल प्लेट आप देख सकते हैं। तो गैस ये डॉटर न्यूक्लियस जो गैस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें पेरेंटल क्रोमोसोम की तरह ये होकर रहती हैं एक दूसरे से। तो गैस नेक्स्ट साइटोकिनेसिस 1। तो गैस इसी की तरह खत्म हुई भी हमारा कार्योकिनेसिस 1। तो गैस देखते हैं साइटोकिनेसिस 1। तो गैस साइटोकिनेसिस 1 में क्या होता है गैस, साइटोकिनेसिस 1 में और मे नॉट अकर बट व्हेन प्रेजेंट इट अकर बाय सेल्फ एरो इन एनिमल सेल एंड सेल प्लेट फॉर्मेशन इन द प्लांट सेल। तो गैस ये साइटोकिनेसिस 1 जो होते हैं गैस ये टेक्स प्लेस होते हैं भी और नहीं होते हैं भी। जब गैस ये जब भी गैस ये अगर करती हैं और टेक्स प्लेस होती हैं जब गैस एक सेल फेरो के दौरान जो गैस एनिमल सेल और सेल प्लेट फॉर्मेशन जो कि प्लांट सेल में होती हैं गैस उस दौरान ये हो सकती हैं, प्रेजेंट होते हैं तो अकर करती हैं उस प्रेजेंस में। तो गैस नेक्स्ट पॉइंट, दस द न्यूक्लियस ऑफ ईच डॉटर सेल हैव द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैन द पेरेंट सेल। तो गैस इसी की वजह से जो न्यूक्लियस होते हैं गैस जो हर एक डॉटर सेल इसका होता है वो कुछ
बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस इसी की वजह से द न्यूक्लियस ऑफ ईच टर्टल सेल, जो टर्टल सेल का हर एक न्यूक्लियस जो होते हैं गाइस एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म करती हैं और कंटेनिंग करते हैं, जो कि पेरेंटल सेल के मुकाबले। ठीक है गाइस। तो गाइस इसी के तरह खत्म हुआ हमारा म्योसिस 1। तो गाइस आज की क्लास को हम देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और म्योसिस 2। तो गाइस उस पल तक बने हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।